अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स और जो भी देखने वाले हैं, कैसे हैं जी? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज ना मैं अपने घर का आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी गंदा हुआ था। ये हमारे दूसरे वाला घर है जिसमें हम यहाँ अभी शिफ्ट होना है जी। तो ये जो है ना यहाँ पे तो एक आवाज़ भी बिल्कुल अपनी वापस आती है। ये लकड़ियाँ जो है ना कुछ दिन पहले लेके आए थे मेरी अम्मी और बच्चे, तो अभी इस रड़ी के अंदर मैं लेके आ गई हूँ। इसको जो है ना आज मैं सबसे पहले ना इस कमरे की सफाई करती हूँ। अगर यकीन करें आपको मैं इसकी मट्टी दिखाऊँ ना, आप हैरान हो जाए। इसके साथ में अभी खिड़की खोल देती हूँ ताकि कोई हवा शवा लगे, बाहर से रोशनी लगे। ये जी हमारे घर के बाहर का व्यू है और स्टिल जो है ना वो पानी गिर रहा है टंकी से, फुल हुई हुई टंकी। और इधर जो है ना ये भी टाइल्स उठानी है। 3:15 हो चुके हैं और मेरा दिल है कि मैं ट्राईपॉड लेके आई हूँ। बच्चों को बोला है लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि अभी नहीं, हम करेंगे। तो अभी ये मैं इसमें रख लूँ और कुछ चीज़ें समेट दूँ, ठीक है जी। शुक्र अल्लाह का कि अपना घर है, रेंट पे घर नहीं है। और बहुत मुशक्क़त और बहुत मेहनत और बहुत सब्र के बाद जो है ना ये अल्लाह ने हमें घर दिया था। तो काफ़ी बार इसको मैंने सफाई की है लेकिन इधर कोई भी नहीं रहता। हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोग रेंट के लिए भी पूछते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल नहीं रेंट के लिए भी देते। तो बल्कि उनको पसंद ही नहीं है कि रेंट पे घर ना खुद लेना चाहिए और ना देना चाहिए, लेकिन हर बंदे की अपना एक मिजाज होता है। तो ये जनाब लकड़ियाँ पड़ी हुई थी जो कि मैंने यहाँ से पहले उठानी थी और टेबल पे काफ़ी चादरें वगैरह पड़ी हुई थी, वो भी मैंने समेटी ताकि जो है ना यहाँ से मैं चीज़ें समेट की तो प्रॉपर जो है ना मैं सफाई की तरफ आऊँ। हर कमरे में ही ना कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ें, मतलब जो भी बंदा जब भी सफाई करते हैं ना तो जो भी चीज़ देखते हैं कहते हैं ये भी बड़ी काम की चीज़ है, ये बड़ी काम की है, ये चलिए काम आ जाएगी। तो इस तरह से करते करते वो चीज़ें इतनी इकट्ठी हो जाती हैं ना और इतना ज़्यादा। तो अभी मैं इस कमरे की जो है ना चीज़ें वगैरह सारी उठा चुकी थी और ये वाला जो है ना हमारा जाली उतारने वाला डंडा है, जिसको पता नहीं उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हम इसको जाली उतारने वाला डंडा बोलते हैं। तो ये लाजना मैं बहुत टाइम पहले डॉलर स्टोर से लेके आई थी और इसकी ना ये इसके पीछे जो लोहे वाला वो लगा हुआ था ना डंडा, वो टूट गया था। तो फिर मेरे बेटे ने जो पर्दे लगाने वाला एक पाइप पड़ा हुआ था घर में एक्स्ट्रा, तो वो पाइप इसके अंदर लगा दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि इसे मैं उतार लूँ लेकिन ना ये आगे से टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता था क्योंकि इसका पाइप जो है ना वो नीचे वाला जो हमने एक्स्ट्रा पाइप लगाया वो काफ़ी खुला था और जो इसकी अपनी हुक वाला पाइप है ना वो थोड़ा सा पतला सा था। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी जो है ना फंसा के तो मतलब इसको थोड़ा सा फिट कर लिया था ताकि जाले शाले सही से उतर जाए। पहला काम मैंने क्या किया, सारी चीज़ें वगैरह उठा के समेट दी, उनको बाहर एक जगह बना ली किचन बाहर हॉल में, फिर वहाँ पे रख दी। उसके बाद फिर मैंने जाली उतार दी है। तो अब आते हैं जनाब हम वाशरूम की तरफ। तो वाशरूम में इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पड़ी हुई थी, तो पहले मैंने कहा चले वाशरूम को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि वाशरूम से ही मैंने पाइप लगाना था, क्योंकि ऊपर टंकी फुल हुई थी पानी की। जब भी हमें घर में पानी जो भी ज़रूरत होता है मोटर लगाते हैं तो फिर कुछ पानी हमारा टंकी की तरफ जाता है और फिर टंकी से पानी वो वेस्ट होता रहता है। तो चलें इस बहाने मैंने कहा सफाई करते हैं। तो पानी वो ठंडा, क्योंकि ठंडा पानी यूज़ नहीं होता, ताज़ा पानी ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये जी सबसे पहले मैं यहाँ से इसको धोने लगी थी और ये लोटा जो है ना इतना पुराना हमारा लोटा है इसको जो है ना मैंने अभी मतलब इस घर में शिफ्ट होंगे तो नया लोटा लेके आऊँगी और नई शॉपिंग भी हम कुछ करेंगे इस घर के लिए। तो अभी जनाब मैं यहाँ से इसकी झाड़ू वाड़ी लगा के मट्टी शट्टी उठा लूँगी सारी, इसको धो के लूँगी अच्छे। बहुत मुश्किल होता है वैसे तो माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं। घर में कोई और नहीं है, मेरी सास नहीं है, ससुर नहीं है, देवरानी जेठानी नहीं है, नंद नहीं है और घर में मतलब अकेली एक माँ जो अपने तमाम बच्चों को भी लेके चल रही होती है। उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना होता है, उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना होता है, खाने पीने का भी, और फिर साथ में कुछ काम वगैरह भी करना अर्निंग के लिए कुछ, उसके बारे में भी सोचना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना।
तो ये जनाब इसलिए फिर मेरा ये थोड़ा सा घर डिस्टर्ब हुआ था और मैंने इस घर की जो है ना अब सोच रही थी, क्योंकि मेरा जो नया वाला घर है इसके साथ इसके जैसा ही घर है जिसमें हम ऑलरेडी रह रहे हैं, तो उस घर से हम इस घर में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताती हूँ क्या हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी कुछ रीज़न्स थी तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उस वाले घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन अभी भी हम शायद कुछ दिन हमें लग जाएंगे, उसकी सफाइयाँ वगैरह करनी है, उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा जो है ना मेन जो हमारा बड़ा हाल का दरवाज़ा है ना उसके अंदर जो है ना वो लकड़ी का दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी सर्दियाँ हैं और बहुत ज़्यादा ठंड अंदर जाती है, तो इस वजह से हम लोग अभी वहाँ पे शायद 2-4 दिन तक या हफ्ते तक ना रहें, अच्छे से धूप निकलना शुरू हो जाए तो फिर शायद हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो अभी तो बस मैं सफाई कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा सेटिंग्स कर लें, क्योंकि घर जो है ना जिसमें हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो इतनी ज़्यादा मट्टी थी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, क्योंकि हमारा एक तो घर जो है ना बाहर वाली साइड पे होता है मुझे एक बात वहाँ यहाँ पे याद आ गई ना, हम जब यहाँ पे रह रहे थे ना तो इनके दादा बू अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे वो कहते थे भी असी बरवार जड़ा ना रोने असी बरवार रोने। तो मेरे बच्चे कहते थे भाई दादा बू ये बरवार क्या होता है, हमारा घर बरवार क्या मतलब है इस बात का। वो अक्सर ये भी कहते थे ना बच्चे एहतियात करना बरवार है सड़क कार ते ही ना है कोई सप शप या कोई इस तरह की चीज़ आवे। तो फिर बच्चे जो है ना बड़ा बेटा पूछ रहा था दादा बू से कि इसका मतलब बताए ना भाई बरवार का की मतलब है। तो छोटे वाला इब्राहिम कहता है बरवार का ही मतलब है भाई जितने सब शप होने ना उस बरवार लगा रहा थे हम लोग फिर इतने हंसे हैं कि भाई बच्चे भी ना हमारी एक एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जी तो शुक्र है वो मेरा कमरा साफ हो गया, सफाई रह गई थी और ये वो सारा गंद है जो कि मैंने इस कमरे से और इधर उधर से सारी जो फालतू चीज़ें हैं ना कचरा का बाहर मैंने इस कोने में रख दी है, ताकि इसके बाद जो है ना मैं ये देखिए ये इस कमरे से ना इतना ज़्यादा मट्टी तो आप देखें ना नज़र ना आए सही से, अब मेरे पाँव भी सही शूज़ गंदे हो चुके हैं। तो लाइट भी चली गई है जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि रात हो रही है। मैंने कहा इससे पहले जो है ना हम लोग वो कर लें। तो अभी ये हमारा दूसरा जो कमरा है ना इसको हम कमरे को सफाई वगैरह करेंगे। तो ये देखिए इसकी हालत देखिए, ये काफ़ी अरसा जो है ना वो बंद रहा है और अभी लाइट नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। तो ये भी जो है ना इसकी ये हालिया हालत जो है ना ये भी ठीक करनी है। उसके बाद जो है ना ये कचरा आप देखें। तो इब्राहिम जल्दी करो, उठो बेटे जल्दी करो। तो अभी जो है ना हम यहाँ से फर्श वगैरह धोएंगे और बाकी फिर हमने ये चीज़ें समेटनी है। इसमें पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है, काफ़ी गंदला पड़ा हुआ है। तो मैं आपको अभी टीवी अपनी दिखाती हूँ कि ये टीवी जो है ना इसके साथ क्या क्या हादसात हुए हैं। अभी देखते हैं कि शायद ये ठीक हो ही जाए। तो अगर ठीक होगी तो हम रख लेंगे, नहीं तो फिर कचरे में बेच देंगे इसको। लाइट चली गई थी और उधर से हमारे मोबाइल की भी बैटरी जो है ना वो बिल्कुल एंड हो रही थी। उधर से दूसरे जो घर में हमारा यूपीएस लगा हुआ है उसकी बैटरी में भी, और या बैटरी तो नहीं यूपीएस में कोई मसला चल रहा है। तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हमने चार्जिंग किया और इस कमरे के में फिर हम लोग आ गए। तो उधर से मैंने फिर फ़र्श वगैरह तो धो लिया था और हाल से फिर मैंने जाले शाले उतारे हैं और साथ में जो है ना पाइप लगा के दूसरे वाले वाशरूम से उसको भी धो लिया था। और साथ में ना मैंने कहा चलें जी फ़र्श वगैरह भी धो लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी जो है ना क्योंकि एक जगह से धो लेना तो फिर बार बार अंदर बाहर होना आना जाना होता है, तो फिर वो मिट्टी अंदर चली जाती है। तो अभी जनाब ये मतलब सारे कोने वगैरह मैंने साफ़ किए हैं और इधर से जो है ना मैंने फ़र्श वगैरह अच्छे से जो है ना वो धो लिया था। और ये जो है ना मेरे घड़ा जो है ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे बड़े शौक़ से, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मिट्टी वाला जो है ना घड़े में वैसे पानी पीना, लेकिन हम कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर तो बस जो उनको पसंद है ना वो अब मैं उसकी तरफ अब आ रही हूँ इतने सालों के बाद। तो आज वो भी हम नाश्ता जो है ना वो चटाई बिछाई हुई थी, उसके ऊपर चूल्हा रखा हुआ था और मैं यूँ बिल्कुल चौकी बना के ना बैठी हुई थी नीचे और नाश्ता बना रही थी। तो कहते हैं हस्बैंड कि हम ये पुरानी रीत रवाज जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए सारा फर्श मैंने धो दिया। देखें इतना ज़्यादा गंद निकला है ना, लश लश कर रहा है घर वाला, लश पश। ये इस कमरे की जो लुक है कुछ इस तरह से।
अभी मैंने कुछ इस अलमारी की भी सफाई करनी है, देखें टूटा हुआ सारा, और इसकी भी जो है ना थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है। काफ़ी माशाल्लाह हमारा बड़ा कमरा है, बाकी जाले शले उतार दिए थे हमने, एक लग रहे। तो अभी जो है ना इधर थोड़ी सी लाइटें कम है, ये थोड़ा सा यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। करो निकालो जल्दी करो। अभी मैं बाहर आपको दिखाती हूँ, ये दूसरा हमारा जो ड्राइंग रूम है ना उसकी है ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गया। बहुत मिट्टी थी, मेरी तो कमर में भी दर्द हो गया। ये तो छोटी सी लाइट लगी हुई है, और ये मेरा वॉशरूम भी साफ हो गया, इसमें भी लाइट कम है थोड़ी सी। इन जो मेन हॉल है ना ये दो, ठीक है, इनको वाइट पाइप से हमने बंद करना है क्योंकि इधर से चूहे मोटे मोटे आ जाते हैं। अभी हम बाहर चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे किचन से कुछ चीज़ें उठानी है और थोड़ी बहुत सेट करनी है। किचन थोड़ा सा बेहतर है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ ज़रा मट्टी, आप अंदाज़ा करें मट्टी कितनी ज़्यादा निकली है। और इधर जो है ना सुमैया जो है फ़िलहाल खेलने में मसरूफ़ है। क्या कर रही है सुमैया? खेल रहे हैं, ये देखें जी अपना घर बनाया हुआ है। तो अभी इतनी ज़्यादा मट्टी होगी है ना यहाँ पे कि अब इसको मोटर लगा के हमें धोना पड़ेगा। तो ये हमारी 3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, तो अभी जो है ना मैं मोटर ऑन करती हूँ ना, उसके बाद फिर ये कारपेट भी धोनी है। बाहर इधर मैट रखा हुआ था तो ये मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो इब्राहिम ने मेरी पूरी मदद की है, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा शहजादा। ये वो भूल चुके हैं जब हमारी अम्मियाँ नानो दादो जो है नाश्ता बनाती थी और हम किचन में बैठ के चौकियाँ और बंडे शंडे रख के ना तो उस पे ऊपर हम बैठ के नाश्ता करते थे। तो अब वो वाला रवाज ख़त्म ही हो गया है। तो मैंने कहा मैं अब उस चीज़ को लेके आ रही हूँ, आप ऐसा करें मुझे ना कच्चे वाला किचन बना के दें। तो कहते हैं मैं इनका बना के देंगे, तो कहते हैं किधर बना, कहते हैं हाँ ना कि मैं तो वेड़े विच बना के देवां। हाँ वेड़े च ना बना के देवो, जड़ी बाहर साड़ी गली है ना इतनी ज़्यादा से जगह छोड़ी ही गली दी, अभी इतनी हमारे आसपास ना आबादी नहीं है। तो मैंने कहा इधर जो है ना मुझे वो कर दे कर। ये देखिए जी सारा साफ हो गया से, मोटर लगाई है, शुक्र अल्लाह की नेमत है, पानी सारा साफ हो गया, मट्टी शट्टी निकल गई है। अभी बिस्तरे शिस्तरे भी सेट करने हैं। और इब्राहिम इधर आओ, सुमैया ये अपने शूज और ये सारी चीजें उठाओ, यूनिफॉर्म हर चीज बाहर पड़ी हुई है। मैं पानी लगाओ जल्दी करो, लगा ना। अब सुमैया से कैचर खुल नहीं रहा, मुंह की मदद से खोलेगी। इब्राहिम आप अपनी ये सॉक्स और शूज उठाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने पूरी वीडियो नहीं हुई। मम्मा मैं काम करूंगा, आपने मुझे बाहर देना। देखिए जरा ब्लैकमेलिंग। ये हमारे घर की सफाई की जो है ना वो वीडियो थी, और इंशाल्लाह अब हम इस घर में शिफ्ट होंगे आहिस्ता आहिस्ता, जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी आज का यकीनन मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।